बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, रायबरेली से आ रही है। रायबरेली में यूजीसी एक्ट को लेकर विरोध का एक अलग अंदाज देखने को मिला। भाजपा किसान मोर्चा के नेता रमेश बहादुर सिंह और गौरक्षा दल के अध्यक्ष महेंद्र पांडे ने अपनी ही पार्टी के कुछ स्वर्ण नेताओं की चुप्पी पर नाराजगी जताते हुए प्रतीकात्मक रूप से उन्हें चूड़ियां भेजी। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि जनप्रतिनिधि गंभीर मुद्दों पर खुलकर अपनी बात नहीं रख रहे हैं। प्रदर्शन के दौरान समर्थकों ने तख्तियां और प्ले कार्ड लेकर नारेबाजी की। रमेश बहादुर सिंह ने कहा कि जनता की आवाज उठाना जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी है और इस मुद्दे पर स्पष्ट रुख सामने आना चाहिए। वहीं महेंद्र पांडे ने भी नेताओं से समाज के हितों में खुलकर बोलने की अपील की। कार्यक्रम में सामाजिक कार्यकर्ता राहुल मिश्रा सहित कई लोग मौजूद रहे। प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहा और ज्ञापन के जरिए एक्ट में सुधार की मांग उठाई गई। 10 न्यूज के लिए रायबरेली से वसीम खान की रिपोर्ट। देखिए, परिवार हमारा पहले है और पार्टी बाद में है। हमारे परिवार के बच्चे मारे मारे फिरे और हम भाजपा ढोते रहे। 40 साल से भाजपा ढो रहा हूं। क्या हुआ? चूड़ियां मैं इसलिए भेज रहा हूं इन सांसदों को, विधायकों को जो चुप्पी साधे बैठे, जिनको चुन करके भेजा गया है कि अब ये चूड़ियां पहने और आकर के घर में रोटी बनाएं, और इनकी जो पत्नियां हैं वो चुनाव लड़ेंगी, वो जीतेंगी, तो वो अपने बच्चों के प्राण बचाने के लिए कम से कम संघर्ष तो कर सकती हैं, वो कम से कम विरोध तो कर सकती हैं। महारानी लक्ष्मीबाई हो, चाहे चंद्रशेखर आजाद हो, इन लोगों ने कुर्बानी दी है देश के लिए। और ये हिजड़े टाइप के जो बैठे हुए सांसद और विधायक हैं, मंत्री हैं, ये बोल नहीं सकते। केवल एक एमएलसी बोला है, देवेंद्र प्रताप सिंह, जिसने कहा कि मैं इसका विरोध करता हूं। अरे कम से कम कुछ तो सोचो। जो अपनी जाति का नहीं, जो अपने धर्म का नहीं, वो किसी का नहीं। हम लोग इसका खुला विरोध करते हैं, सड़कों पर करेंगे, जीवन रहे या चला जाए, लेकिन विरोध होता रहेगा। इस एक्ट में क्या नुकसान होगा? नुकसान ये होगा कि हमारे बच्चे इंटर के बाद पढ़ ही नहीं पाएंगे। जो सवर्ण नेता हैं, जो इसका विरोध नहीं कर रहे हैं यूजीसी का, और उनके लिए चूड़ियां भेजने का काम किया जा रहा है, क्योंकि उन लोगों को दिख नहीं रहा है और सत्ता पक्ष में बैठ के अपना चुप्पी साधे हुए हैं। जब उनको ज़रूरत आती है तो सवर्ण याद आते हैं। इसका हम लोग खुल के विरोध करेंगे। अगर ये वापस नहीं ले रहे हैं तो हम लोग रोड पे उतरेंगे और धरना प्रदर्शन करेंगे, तादाद में, बड़ी तादाद में। मैं भारतीय जनता पार्टी के उन नेताओं, उन सवर्ण नेताओं को भेजना चाहते हैं जो उनके ज़बान में दही जम चुकी है, क्योंकि यूजीसी जो कानून है, ये काला कानून के बारे में वो बोल नहीं पा रहे हैं। वो गुलामी के दास्तों में जकड़ चुके हैं। चूड़ियाँ इसलिए भेज रहा हूँ क्योंकि हमारी जो ये चूड़ियाँ सब महिलाओं का सम्मान होती हैं। हमें लगता है कि महिलाएं अब देश को संभालेंगी, क्योंकि ये जो बहुरूपिये हैं, जो कि इनसे हो नहीं रहा है। जो हमारे नेता लोग हैं वो आराम से केवल मलाई चाट रहे हैं, केवल फॉर्च्यूनर में बैठ के केवल फर्जी नेतागिरी कर रहे हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि अब चूड़ी वो पहन लें, और जो घर में जो उनके जो गृहिणी हैं वो अब जो है मैदान में आ जाए, क्योंकि इनसे तो कुछ हो नहीं रहा है। अब आप बताइए, ये यूजीसी जो कानून है, इसके कितना मतलब जो है सवर्ण लड़का, सवर्ण बच्चा अपने जो है कोई गलती करेगा तो उसको सोचने का भी समय नहीं दिया जाएगा, उसको अपनी बात बताने का भी समय नहीं दिया जाएगा, और उसको सीधा सजा दिया जाएगा। ये कैसा कानून है? आपने पहले हिंदू मुस्लिम में बांटा, आपने अब जातियों में बांट रहे हो, अब आप शिक्षा तक ले आए हो। ये देश कहाँ जाएगा? आपकी भाजपा की मंशा सवर्णों को खत्म करने का है। ये मंशा सब लोग जान चुके हैं, पूरी तरीके से समझ चुके हैं, और ये अब नहीं होने देंगे। हम जातियों पे तो नहीं बंटने देंगे। ये देश तो किन किन को भेजने जा रहे हैं चूड़ियाँ? बता तो रहे हैं, वही नेताओं को भेजने जा रहे हैं जो नेता वो जो है, जिनके एक नेता नहीं है इसमें कोई बीजेपी का, चाहे बीजेपी का हो, चाहे सपा का हो, चाहे कांग्रेस का हो, सारे सवर्ण नेताओं को चूड़ियाँ जाएंगी। ये कोई सिंगल एक व्यक्ति का नहीं है, सारे नेताओं को जाएंगी, जिनके जो बोल नहीं पा रहे हैं, जो है देख रहे हैं कि ऐसे गुलामी। अरे धन है प्रभु, ये ऐसी गुलामी करोगे आप? गुलामी में बोल नहीं पा रहे हो, बच्चों का भविष्य खराब कर रहे हो। अरे बच्चों का भविष्य, अरे आप क्या जानोगे बच्चों का भविष्य? आप तो अपने बच्चों को ब्रिटेन में पढ़ाओगे। विधायक जी, आप अपने बच्चों को यूक्रेन में पढ़ाओ, जो है दूसरे देश में पढ़ाओगे, आप स्विट्जरलैंड में पढ़ाओगे, लेकिन आप भारत में अपने बच्चों को नहीं पढ़ाओगे। इसलिए विधायक, मंत्री, सांसद ये इस जो है एक्ट का जो है यूजीसी का विरोध नहीं कर रहा है। अब आप भी बन सकते हैं सिटीजन जर्नलिस्ट, लड़ सकते हैं अपने हक की लड़ाई।
अपने हक की लड़ाई में चाणक्य न्यूज इंडिया है आपके साथ। आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें चाणक्य न्यूज इंडिया मोबाइल ऐप। उसके बाद मेरा पोस्ट पर जाकर अपडेट करें फोटो के साथ। हम बनेंगे आपकी आवाज, देश का तेजी से बढ़ता नेटवर्क, सच दिखाते हैं हम। जय हिंद। बच्चों के भविष्य से खिलवाड़, ग्रामीण क्षेत्र में गुम विकास, न्यायिक क्रिया में भेदभाव, दबी हुई गरीबों की आवाज। पर अब होगी जनता की बात, सड़क से पहुंचेगी संसद तक आवाज। सिर्फ सुन सरकार, देखिए चाणक्य न्यूज इंडिया पर। खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। चाणक्य न्यूज इंडिया, हम हैं हिंदुस्तानी। कटेंगे तो कटेंगे। आज देश इनसे कह रहा है तुमसे नहीं हो पाएगा। Can you understand the ignorance? We are not looking for your admiration. आपको अपना काम करना पड़ेगा। राजनीति देखिए चाणक्य न्यूज इंडिया के साथ।